हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। ये है हमारा डेली जीएस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहाँ पे मैं डेली आपके लिए एक आंसर लेकर आ रही हूँ। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी है जो इस साल मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए भी है जो इस साल मेंस नहीं लिख रहे हैं, वो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पर एक पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ, तो आप ये इंश्योर हो सकते हैं कि विद इन 3 मंथ्स जो है ऑलमोस्ट आपके 90 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस हो जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। और जो लोग अगले साल कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर ये वीडियोस आपके लिए पोस्ट करी जाएंगी। यहाँ पे इस पीवाईक्यू सीरीज में मैं मैक्सिमम 5 मिनट की वीडियो में बताने का ट्राई करूंगी कि आंसर राइटिंग में ऐसी क्या क्या चीजें डालनी है जिससे आप वो एक्स्ट्रा 1 मार्क लेकर आ सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं लेकर आ पा रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई आंसर नहीं लिखवा रही हूँ आपको, मैं कोर पॉइंट्स बताऊंगी आपको इस वीडियो में कि वो कोर पॉइंट्स क्या है। और इसका पीडीएफ जो है पूरे आंसर का आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका लिंक है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था? डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस? डिस्कस। देखो, सबसे पहले क्या होता है आंसर राइटिंग में, आपको कीवर्ड समझना होता है। यहाँ पे कीवर्ड क्या? डज अर्बनाइजेशन। अगर जब कीवर्ड आ गया कि डज, तो इसका मतलब ये होता है जब आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों ही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि हाँ, अर्बनाइजेशन की वजह से यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन हो रहा है पुअर्स का। और आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा कि नहीं, अर्बनाइजेशन जो है उसने इंक्लूजन को भी किया है, अर्बनाइजेशन बस नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेकर आ रहा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में, क्योंकि जीएस 1 का यहाँ पे आप अर्बनाइजेशन की एक डेफिनेशन के साथ अपना इंट्रो दे सकते हैं। ये एक अप्रोप्रिएट इंट्रो होगा यहाँ पे। फिर जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जब इस तरीके से आपका एक पेज है, अभी यहाँ तक आपने अपना इंट्रो दे दिया, यहाँ पे आप अपना एक बॉक्स बना के एक फिगर दे सकते हैं, जैसे उसमें आप ये डायग्राम बना सकते हैं कि इंडिया का अर्बनाइजेशन लेवल अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कौन सी सिटी में कितना अर्बनाइजेशन है। और फिर यहाँ पे जो है आप अपना फिगर नंबर डाल सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को ये पता चले कि आपने टोटल कितने नंबर ऑफ डायग्राम्स बनाए हैं। इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा एग्जामिनर के माइंड के ऊपर कि हाँ देखिए, स्टूडेंट्स ने एक एक्स्ट्रा डायग्राम भी बनाया है। अगर आप इस तरीके के डायग्राम्स को बनाएंगे तो फॉर श्योर आपको 0.5 मार्क्स पेपर में एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं हर वीडियो में आपके लिए एक डायग्राम लेकर आ रही हूँ, आप जाके हमारी लास्ट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका कंटेंट शुरू होगा, मैंने बोला था पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कि हाँ, येस, अर्बनाइजेशन हैज लेड टू मार्जिनलाइजेशन। बिना हेडिंग के स्टार्ट मत करिए। एग्जामिनर को इससे ये पता चलता है हेडिंग से कि आप डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं। अगर उसको ये लगा कि स्टूडेंट ने डिमांड को ही एड्रेस नहीं किया, तो आपको कभी भी एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे नहीं देंगे। फिर मैंने बोला था हर एक पॉइंट में जो है यहाँ पे आपको 4 से 5 पॉइंट्स को लिखने का ट्राई करना है। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है, येस, अर्बनाइजेशन ने एक्सक्लूजन किया है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डालिए, उसको एक्सप्लेन करिए और उसको थोड़ा एग्जाम्पल से या डेटा देखिए उसे सब्सटैंशिएट करिए। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैं आपके लिए इनफ कंटेंट लेकर आई हूँ कि हाँ देखिए, स्पेशल सेग्रीगेशन हो रहा है कि अर्बनाइजेशन की वजह से जो है यहाँ पे 52% पॉपुलेशन जो है स्लम्स में रह रही है मुंबई में, जैसे कि धारवी आ जाता है यहाँ पे। दिल्ली में जो है भालसवा या फिर नरेला रीजन आ जाता है, जहाँ पे पुअर रहते हैं। तो आपने सबसे पहले ही पॉइंट लिख लिया, स्पेशल सेग्रीगेशन। एक इस तरीके से आपकी छोटी सी पॉइंट होना चाहिए, उसको आपने एक्सप्लेन किया, फिर आपने एग्जाम्पल डाला। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ही पता चलेगा कि अच्छा, स्पेशल सेग्रीगेशन के बारे में बात करी जा रही है। फिर स्लम डिमोलिशन विदाउट डिस्प्लेसमेंट, विदाउट रिहेबिलिटेशन, विद डिस्प्लेसमेंट एंड विदाउट रिहेबिलिटेशन। यहाँ पे फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जहाँ पे 2 लाख स्लम रेसिडेंट्स को यहाँ से एविक्ट किया गया। ग्रोथ ऑफ गेटेड कम्युनिटीज हो रहा है, जैसे कि बैंगलोर में हम देखते हैं कि व्हाइट फील्ड बना हुआ है, उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला हुआ है। आप इस तरीके से एक एक हेडिंग डालिए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, फिर उसका आप एक एग्जाम्पल डालिए। एग्जाम्पल्स को डालना, डेटा को डालना आपके आंसर को हमेशा दूसरों से अलग बनाता है। जेनरिक बस पॉइंट्स लिखेंगे तो उससे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट में अपने 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप इन 6 में से कोई भी 5 पॉइंट्स छाट सकते हैं। अब क्योंकि कीवर्ड है डज अर्बनाइजेशन, तो अब आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लिखना होगा। ये होता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को यहाँ पे समझना। तो डिमांड में आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखा कि नहीं, अर्बनाइजेशन ने जो है बस एक्सक्लूजन नहीं किया, कि देखिए बेटर सर्विसेज और जॉब्स प्रोवाइड करिए, जैसे माइग्रेंट्स फ्रॉम यूपी एंड बिहार वो यहाँ पे आ रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए अच्छा वर्क प्लेस यहाँ पे डेवलप किया है। पॉलिसी इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का। इस तरीके से आपने यहाँ पे 4 से 5 बातें लिख दी।
अब देखिए इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स की बात करिए, प्रोजेक्ट्स को डालना, एग्जाम्पल्स को डालना, डिमांड को एड्रेस करना, एक एक्स्ट्रा डायग्राम बना देना, सही डेफिनेशन डालना, यही सब चीजें होती हैं जो एक अच्छे आंसर को डिफाइन करती हैं। फिर देखिए लास्ट में जो है आप इस तरीके से यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन इन इंडियन मेट्रोपोलिस डज नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर इंक्लूसिविटी। इस तरीके से जो है राइट बेस्ड अप्रोच टू द सिटी, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स जो है जो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में डाले हुए हैं, आप इन कीवर्ड्स को जो है डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। ये था एक अर्बनाइजेशन के लिए फ्रेमवर्क। जो लोग इस साल मेंस लिख रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से अपना कंटेंट ले सकते हैं, पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। डेली बेसिस पर एक आंसर आपके लिए आएगा रोज, जहाँ पे मैं इस तरीके से आपको आंसर की स्ट्रक्चरिंग करने का किस तरीके से करनी है वो बताऊंगी। मैं यहाँ पे बेसिकली कंटेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कंटेंट आपको सब जगह मिल जाएगा, बट कंटेंट मैं फिर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आंसर की डिमांड को कैसे एड्रेस करना है, आंसर को अपने अलग कैसे बनाना है, एक्स्ट्रा डायग्राम्स कैसे डालने हैं, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स कैसे डालने हैं, कंक्लूजन में इंट्रो को कैसे स्पेशल बनाया जाए, बॉडी को कैसे स्पेशल बनाया जाए, ये सब चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ डील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।